हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विद विकी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बेसिक्स और एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। हमारा बेसिक की फर्स्ट वो है रोस्टेड फॉर्म, जो कि हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ी थी। अब हम देखेंगे रोस्टेड फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टेड फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5। रोस्टेड फॉर्म हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसमें सिंपल लिखा हुआ होता है। और अब हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि A इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5। पहले हम ये सबसे पहले A इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5 लिखेंगे। फिर A इक्वल्स टू X इज सच दैट X, इसको दो रेशियोज को हम इज सच दैट बोलते हैं, जैसे कि X सच दैट इज फर्स्ट इवन नंबर लिखना है हमें, फर्स्ट इवन नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं इस रेशियो को? इज सच दैट एक्स के बीच वाले रेशियो को। ओके फ्रेंड्स, और इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टेड फॉर्म। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 को और A इक्वल्स टू X इज सच दैट X इज फर्स्ट इवन नंबर, इसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि बिलोंग A इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। दोस्तों, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा A इक्वल्स टू X इज X स्टेट, X इज इवन नंबर्स और X लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? X लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें 10 और 10 के इक्वल तक रखने हैं इसमें इवन नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है और नॉट बिलोंग्स टू में क्या होता है? दोस्तों, बिलोंग्स के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एक सी बना देते हैं, फिर उसमें बीच में मिडल में एक छोटा सा डंडा, उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। लाइक A इक्वल्स टू, अब हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे, अब सबसे पहले हम लिखेंगे A। क्या लिखेंगे? 3 डैश A। क्या 3A के अंदर बिलोंग करता है? देखिए इसके अंदर आ रहा है, तो ये 3A से बिलोंग करता है, A के सेट से। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर हम C के मिडल में एक डंडा खींच के अगर उसे ऐसे साइड में से काट देते हैं, उसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स का साइन, जैसे कि 6 A को नॉट बिलोंग्स करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कौन से इसमें से सेट्स हैं उसे हमें जस्टिफाई करना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J। अब ये बोल रहा है कि हमारे एक ईयर में 12 महीने होता है और 12 में से J से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं? जैन, जनवरी, जून और जुलाई। तो दोस्तों, ये हमारे क्या है? वेल डिफाइंड है कि हमें पता है कि यही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड है। जनवरी, जून, जुलाई वेल डिफाइंड है और इसका ये क्या है? यस होगा स्टेटमेंट। अब हम सेकंड करेंगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत सारे राइटर होते हैं और लोगों की चॉइस है बहुत ही अलग अलग होती है। किसी की मुंशी प्रेमचंद होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ। तो इस वजह से ये हमारी स्टेटमेंट नॉट वेल डिफाइंड है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट हमारी नो हो जाएगी। एक तो ये हमारी नॉट वेल डिफाइंड है और इसका आंसर हमारा नो आएगा। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3, जो कि है हमारी ए टीम ऑफ, क्या है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड।
11 बैट्समैन चूज करने वर्ल्ड में से किसी का विराट कोहली है, किसी का महेंद्र सिंह धोनी होगा, किसी का कुछ होगा। दोस्तों ये भी हमारा नॉट वेल डिफाइंड है। क्या है? नॉट वेल डिफाइंड। किसी ने चूज कर लिया विराट कोहली, किसी ने महेंद्र सिंह धोनी, किसी ने किसी को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट वेल डिफाइंड। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर हमारा आ जाएगा नो। ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? नो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो उसके जो बॉयज़ होंगे, जैसे कि किसी के 30 होंगे, किसी के कुछ होंगे, लाइक इन हमारी क्लास में टोटल कितने बॉयज़ हैं? जितना आपकी मर्ज़ी, मतलब मर्ज़ी नहीं, जितने आपकी क्लास में जैसे कि 30 बॉयज़ हैं टोटल, तो ये क्या है? हमारे चेंज नहीं हो सकते। तो ये हमारी क्या है? वेल डिफाइंड है। तो इस स्टेटमेंट का आंसर भी क्या हो जाएगा? यस। ये हमारी स्टेटमेंट क्योंकि ये सही है। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड और यस। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। दोस्तों हम जानते हैं हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इसमें हमें लेस देन 100 तक लेना है। तो हमारा लास्ट नंबर क्या रहेगा? 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाएगा और 99 पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमें लेस देन 100 से नीचे लेने हैं नेचुरल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा वेल डिफाइंड सेट्स ही है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाएगी। दोस्तों अब हम पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। हमारा पार्ट नंबर 6 था द कलेक्शन ऑफ नॉवल आर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि कोई भी अगर राइटर लिखता है तो उसका पता होता है, काउंटेबल होता है और वेल डिफाइंड भी होता है। हम उसे गूगल पे सर्च करके लिख सकते हैं, किसी का 2 3 कितना भी हो सकता है। अब हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि PQR XYZ ABC, ये हमने एक तरीके से उसकी नॉवल के नाम का एग्जांपल लेकर समझ लिया। तो ये भी क्या हमारा पार्ट है? वेल डिफाइंड सेट्स है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को भी क्या मान लेंगे? इस स्टेटमेंट को भी हम यस मान लेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जैसे कि हमारे इंटीजर क्या होंगे? 2 4 6 सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ऐसे ही -2 -4 -6 -8, ये भी दोस्तों इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये भी क्या है हमारे? ये भी हमारे हो जाएंगे नॉट यस। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? यस हो जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे वेल डिफाइंड ही हैं, क्योंकि इसमें हमें सारे इवन इंटीजर्स लेने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि 8 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। दोस्तों ये भी हम लोग बुक के पेजेस को टर्न करके हम काउंट करके लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी क्या है? हमारे काउंटेबल हैं और क्या है? वेल डिफाइंड है। ये वाली, ये भी हमारा वेल डिफाइंड सेट्स है। तो ये दोस्तों ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये भी हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी यस। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, जो कि है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के एनिमल लेने हैं दोस्तों, जैसे कि हमने ले लिया टाइगर, लायन, ठीक है, किसी का लायन है, टाइगर है, कंगारू है, बहुत सारे एनिमल हैं दोस्तों, डॉग है। ये डेंजरस एनिमल है वर्ल्ड में, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है, क्योंकि इनकी भी कोई काउंटिंग नहीं है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड सेट्स, और इसकी स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? नो। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है लेट A इक्वल्स टू curly braces 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank spaces। दोस्तों हमें ये दे रखा है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, और अब हमें इसके पार्ट्स हैं, 6 पार्ट है। तो जो जो इसमें, जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है 5 ब्लैंक स्पेस 1, तो A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 5 इसके अंदर है, A के अंदर, तो ये बिलोंग्स का 5A को बिलोंग्स करता है, सेकंड पार्ट है। अब इसमें हमारा 8 नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू A। अब हमारा थर्ड पार्ट है 0,
0 भी इसमें नहीं है, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ बिलोंग्स करता है को 4 a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, यस ये बिलोंग्स करता है, 4 बिलोंग्स टू ए। अब फिफ्थ पार्ट 2 ब्लैंक स्पेस ए, ये भी हमारा बिलोंग्स करता है, ये भी इसमें हैगा, तो 2 बिलोंग्स करता है एक। और सिक्स पार्ट क्या 10 इसके अंदर है इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, नहीं, तो ये भी बिलोंग्स नहीं करता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।